हमारे साथ में प्रेम मार्डी जी हैं। प्रेम मार्डी जी, आप के नेतृत्व में ग्रामीणों को हक दिलाने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। तो इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जैसे कि फुटबॉल मैदान को इनके अनुसार नहीं दिया गया, इनके जो रास्ता है, रास्ता को सही तरीके से नहीं बना दिया जा रहा, कंपनी द्वारा ज़बरदस्ती किया जा रहा है रास्ता को छोटा करके देने का। और जो पहले कहा गया था, जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया था, कंपनी जो बोली थी हम काम बाद में करेंगे, पहले इनके ग्रामीणों के जो फुटबॉल मैदान है वो बनाकर देंगे, पूरा स्टेडियम बना के देंगे, उसके बाद अपना कंपनी का काम करेंगे। प्रेम मार्डी जी, आप आज रात में यहाँ धरना अपने टीम के साथ में, यहाँ जो कुल्हान टीम है जेबी केसेस की, वो आप लोग धरना में बैठे हैं। इस तरह से इतनी रात में आप लोग धरना में बैठे हैं, अगर इनकी जो मांगे हैं कंपनी द्वारा नहीं पूरा करते हैं तो आप लोग कब तक इस तरह धरना में बैठे रहेंगे? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में आप पढ़ेंगे कि ये जो सरकार है जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जनता सर्वोपरि है और जो भी यहाँ पर विकास के कार्य हो या फिर कुछ भी कार्य हो, वो सारा जो भी कार्य हो वो जनता के हित के लिए ही हो। और इस लोकतांत्रिक देश में आप देखेंगे तो अभी के समय में, वर्तमान समय में, आज जो यहाँ नवंबर का महीना में ठंडी रात में सभी जो है लोग अपने अपने परिवार में, अभी का समय में सबको अपना घर पर बसेरा करना चाहिए, लेकिन आज एक मैदान पर हम लोग तिरपाल के नीचे बैठ करके आंदोलनरत कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जहां हम कहते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का सरकार का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहा है। अभी का समय आप देखेंगे तो यहाँ का जो मसला है कि यहाँ पर हत्याडी गांव के जो वासिंदों का एक मांग है कि फुटबॉल ग्राउंड और साथ में जो ये रास्ता को लेकर के, ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी मांग नहीं है। अगर हमारे जो यहाँ के जो शासक हैं, जिसको हमने अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व करने का जिसको हमने मौका दिया है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो चाहती तो इनकी समस्याओं का हल करती, इनका जो रास्ता है वो रास्ता कभी मुहैया करती और इनका जो खेल का मैदान है उसको भी आराम से मुहैया कराती। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जनताओं ने अपने वोट के माध्यम से उनको सरकार पर बैठाया और वो सरकार जनता का काम ना करते हुए किसी कंपनी का काम कर रही है, कंपनी के बारे में बात कर रही है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है, इसको समझना होगा हमें। अभी का समय में आप बताइए, ये जो इनका रास्ता है, रास्ता नक्शा पे लिखा है, नक्शा में रास्ता है कहीं 40 फीट है। हमने अमीन से बात किया तो पता चला कि वो नक्शा का जो मैप है उसमें कहीं 40 फीट, कहीं 20 फीट, कहीं 10 फीट, कहीं 30 फीट, इस प्रकार से नक्शा है। लेकिन कंपनी, अब पता नहीं कौन सा अधिनियम या फिर कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि जो सार्वजनिक रास्ता है उसको भी अधिग्रहण किया जा रहा है और बदले में 5 फीट का रास्ता देने का बात किया जा रहा है। मैं यहाँ के जो और लोकल नेताओं से भी मैं जानना चाहता हूँ, भाई जब यहाँ पर वार्ता हुई, इससे पहले भी वार्ता करने का कोशिश किया गया था कि यहाँ हमारा वार्ता सफल हुआ, तो फिर अगर वार्ता सफल हुआ तो क्या ये जो ग्रामीण बैठे हुए ये क्यों बैठे हैं? अगर वार्ता सफल होती तो कोई ग्रामीण यहाँ नहीं बैठते। इनका दर्द को आपको समझना होगा। आपको सरकार बनाया गया वोट के माध्यम से कि यहाँ के लोगों के हक के बारे में सुने, लेकिन आपने केवल दलाली का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। जेबी केसेस परिवार इसका विरोध करती है। मैं सीधा यहाँ के अभी तक में जितना पता चल रहा है, सूबे के मंत्री महोदय, उनका यह पूरा निर्देश है कि यहाँ पर किसी तरह से जमीन को कब्जा किया जाए और जो भी ग्रामीण है उनके ऊपर में एफआईआर किया जाए। मतलब हम जहाँ हक का बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे ऊपर में धारा लगाएंगे आप। भाई हमने क्या गुनाह कर दिया? ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ऐसा कौन सा हमने कर्म कर दिया कि आप धारा लगाने पे उतर है? क्या आपको हम आप समझ सकते हैं? आदिवासी मंत्री मतलब आदिवासी रिजर्वेशन। आप जाइए किसी जनरल में जाके खड़ा होकर दिखाइए, आप आदिवासी कोटा से जीतते हैं
भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख के दिया, रिजर्वेशन दिया आपको, उस कोटा के अंतर्गत आप नेता मंत्री बनते हैं। लेकिन आपने कभी आदिवासियों की बात नहीं की है, आप केवल बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं, आप पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा किस प्रकार से हमें लूटा जा रहा है। और भाई हमेशा देखता हूं मैं कि ये जितना भी मतलब प्रशासक, शासक और प्रशासक, मतलब शासन और प्रशासन मिल करके हमेशा गरीबों को दबाने का प्रयास करते हैं, गरीबों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी देखिएगा पुलिस या लाठी, पुलिस या डंडा किसी बड़े बड़े मंत्री पर, किसी बड़े बड़े ऑफिसर पर या किसी बड़े बड़े पूंजीपतियों पर नहीं लगता है, गरीब मजदूर जनता पर ही उनका लाठी बरसाया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, आज हेमंत सोरेन जो आंदोलनकारी के बेटे हैं, अगर आप बोलेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत सारे और भी विधायक हैं, लेकिन उनमें से केवल केवल हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्यों? क्योंकि उनके पिताजी आंदोलनकारी रहे हैं, वो आंदोलन का मतलब को समझ सकते हैं। आज उनके राज्य में इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार का घटना घट रही है, क्या ये जो है अपने लिए मांग रहे रास्ता? भाई ये मांग रहे रास्ता उनके पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि इसी रास्ते से उनके बच्चे पढ़ेंगे, इसी रास्ते से उनके परिवार के लोग नौकरी करेंगे, और इसी रास्ते से अगर वो मरते हैं तो इसी रास्ते से अपने शमशान घाट भी जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं रास्ते को भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। और बोलती है कंपनी 5 फीट का रास्ता देंगे। भाई 5 फीट का रास्ता क्यों? जो रास्ता दिया हुआ है वो रास्ता दीजिए आप इन्हें, 5 फीट का रास्ता क्यों दे रहे हैं आप? तो ये जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनकी जो मांग है उन मांगों को सुना जाए। आपको बहुत उम्मीद के साथ जनता ने कुर्सी पर बैठाया है, उस उम्मीद पर खरा उतरिए। अभी दीदी ने बताया भूखे प्यासे आदितपुर गए हैं, ब्लास्ट हुआ है, लेकिन साथ में खड़े रहे ना, भूखे प्यासे राजनगर रैली में गए, साथ में रहे ना, आपका समर्थन मिला है, इसको आपको इन्होंने वोट देकर जिताया। लेकिन गद्दारी मत कीजिए, गद्दारी मत कीजिए, नहीं तो ये आदिवासी मूलवासी जिस दिन जाग गए ना तो आपको कुर्सी से खींच के नीचे उतारेंगे, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो आपसे निवेदन है इस मामले को आप अविलंब लीजिए, तत्काल संज्ञान में लीजिए और इसका कार्रवाई कीजिए। अगर वास्तव में सही रूप से वार्ता हुआ रहता तो आज इतने ग्रामीण अभी रात को 10-11 बजे भरी ठंडी रात में अपना परिवार को छोड़ करके यहाँ पर बैठ करके यहाँ धरना प्रदर्शन में नहीं रहते हैं। मसला बहुत बड़ा नहीं है आपके लिए, अगर आप चाहेंगे तो टेलीफोनिक रूप से मसला को हल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जनता के लिए है, ये जो सरकार है जनता के लिए, जनता का हक में अगर आप नहीं करते हैं तो आप सरकार में बैठने लायक नहीं है। तो यही है आपसे जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये जो इनका जो मांग है, इन मांगों को सुना जाए, इन पर पुनर्विचार किया जाए और आप जियाडा या फिर किसी कंपनी का दलाल ना करें। आप अगर आपको करना है तो यहाँ के जनताओं के लिए हित में काम करें। जोहार। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, जैसे चंपा सोरेन जी अभी मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा क्या औद्योगिक घरानों को ही मदद की जा रही है? आप लोगों को, जो आप लोग ग्रामीण हैं यहाँ के बैठे हुए हैं, आप ये जेबीके स्टीम, आज इतनी ठंडी लहर चल रही है, हवा चल रही है, नवंबर की रात है, तो क्या विधायक जी या मंत्री जी, जिनको मंत्री जी जो है, क्या यहाँ सिर्फ औद्योगिक घरानों की मदद कर रहे हैं? देखिए आज जो इस नवंबर के ठंड रात में हम लोग जो यहाँ पर जागे हुए हैं, तो ये हम लोग को भी आशा है कि मंत्री जी भी जागे हम लोग को देख के। तो उनको जगाना यही है कि देखिए भाई, जो भी औद्योगिक क्षेत्र के आप इंडस्ट्रीज एरिया के जो मंत्री बने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के आम जनता को आप मार के या इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज बसाएं। इंडस्ट्रीज बसा के आप हम लोग को तो लाभ नहीं मिल रहा है, सब बाहरी लोग आके काम कर रहा है। लेकिन यहाँ के जो आम जनता लोग है वो इस तरह भूखे प्यासे त्रस्त होके इस आंदोलन में बैठे हैं, और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। इन लोग का मांग है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। और एक बात सुनिए, मजे की बात है, इसी हत्याडी गांव में बाहरी भीतरी का राजनीति चल रहा है। आप सुने होंगे कि कुछ दादा के मुंह से हम सुने कि ये लोग बाहरी है, जो मांग कर रहे हो बाहरी है। अरे भाई बाहरी है तो कहाँ का बाहरी है? पहले ये तो साबित कीजिए, ये बाहरी कौन है? ये मुर्मू जी, हेमरम जी, महतो जी, ये लोग बाहरी हैं। अगर ये लोग बाहरी है तो झारखंड किसके लिए है? इस तरह का यहाँ पर राजनीति हो रहा है। गजब का बात है, गजब का माइंड सेट किया गया है यहाँ के लोगों को।
कुछ माने माने हवा फैलाया जा रहा है कि जो भी आंदोलन में बैठे हैं वो लोग बाहरी हैं। हमको सोच के मन हम परेशान है, आज सुबह से परेशान है कि वो बाहरी लोग हैं, तो फिर ये लोग आदिवासी कैसे हो गया, फिर आदिवासी का सरकार कैसे हो गया, एसटी कहाँ से आया, ये सब तो बाहरी है, ये लोग को भगा देना चाहिए, या कोई भी एसटी नहीं रहना चाहिए झारखंड में। माने झारखंडियों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवा करके विभेद पैदा करना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, ये लोग तरस्त हैं। आज हो सकता है ये लोग कहीं भी विस्थापित होकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ ये 2-3 दिन का यहाँ में इन लोग नहीं है, यहाँ 30-40 साल से पूर्वजों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तरस्त होकर यहाँ पर शरण लेके आए हुए हैं इस गांव में। यहाँ वन जंगल काट के यहाँ पर अपना डेरा डारी बसाया है, फिर अभी यहाँ से भी इन लोग को भगाने का कोशिश किया जा रहा है, फिर ये लोग जाएगा कहाँ। और जेबी केसेस इसी के लिए बना है, जो ये राजनीति का दुर्दशा देखे इसी के लिए जेबी केसेस बना है। और कौन कहता है कि जेबी केसेस सिर्फ महतो का पार्टी है। अब देखिए ये आदिवासी घर में आज हम लोग खाना खाए हैं, आदिवासी के घर में खाना खाए हैं, क्यों खाए हैं, क्योंकि इन लोग का दुख तकलीफ हम लोग जान रहे हैं। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पर दीदी लोग के साथ बैठे हैं, यहाँ के दादा लोग के साथ बैठे हैं, लेकिन सब कोई मजबूर है। और यही हम लोग को विनती रहेगा कि भाई हम लोग को अब मैंने क्या बोलेंगे, हम लोग का परीक्षा मत लीजिए, हम लोग उस इम्तिहान तक जाएंगे जहाँ हमारी लाश मैंने पड़ा रहेगा, हम लोग उस इम्तिहान तक पहुँच जाएंगे। हमारी मांग जायज़ है, हमको कुछ नहीं, हमारे जो पूर्वजों से धरोहर है, हम लोग का खेल जिसमें हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, यहाँ मेला लगता है, वो हम लोग को मिलना चाहिए। उस हिसाब से जो मैदान आपने एक्वायर किए छोड़िए, उसको हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग को मैदान दीजिए। और जो सरकारी रास्ता है, जो नक्शा में है, जितना भी हो, वो 40 फीट हो, 60 फीट हो, 10 फीट हो, हम लोग को मंजूर है, लेकिन हम लोग को नक्शा वाला रास्ता चाहिए। जो हमारे पूर्वज ने उस रास्ते में चला है, हम आज संस्कृति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे बाप दादा का रास्ते में चल रहे हैं हम लोग का अपना संस्कृति को बचाने के लिए। तो हम लोग का रास्ता भी वही है, तो रास्ता भी हम लोग को बचाना है, तब जाके हम लोग का संस्कृति और शमशान बचेगा। क्योंकि हम लोग को सबको मरना है और सबको शमशान जाना है, सबके पास पैसा नहीं है दादा, सबको ये जाके दूसरा घाट में जाके अपना मैंने मृत शरीर को वहाँ दाह संस्कार नहीं कर पाएगा। और आप जानते होंगे कि आदिवासी लोग अपना मैंने मृतक को मैंने दफनाते हैं, तो हम लोग को वो पर्वती घाट में दफनाने के लिए जगह नहीं देगा। तो ये हम लोग का एक ही मात्र उपाय है, और ये पूरा 4-5 मौजा का है, जो इसी रास्ता से होके हम लोग शमशान जाते हैं। दादा लोग का यहाँ का हम लोग आके जायजा लिए हैं, और इस रास्ता को भी हम लोग देखे हैं, नक्शा में भी सही ढंग से है। तो आप बताइए, प्रशासन आकर अगर हम लोग को धमकी देगा, आंदोलनकारी को धमकी देगा, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। आपका धमकी आपका पकड़ में रखिए, हम लोग को जितना ऊपर आपका जितना धारा है, आपके खाता में जितना धारा है, वो लगा दीजिए, फांसी में चढ़ जाएंगे जी। हम उस टाइगर के विचारधारा से चलते हैं, और ये पूरा झारखंड अब जाग गया है। अब वो नहीं चलेगा, 6-5 नहीं चलेगा, 9-5 नहीं चलेगा, अब चलेगा तो सिर्फ झारखंडियों का बात चलेगा और झारखंडियों का राज चलेगा, जोहार रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हथियाड़ी ग्रामीणों की परेशानी, और इनकी जो परेशानी है उसको अपने जो आयाम तक ले जाने के लिए जेबी केसेस की टीम आज अपनी योद्धाओं के साथ में, प्रेम जी पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं। हम आदरणीय माननीय चंपाई सोरेन जी से निवेदन करेंगे कि इन हथियाड़ी जो ग्रामीण हैं, इनकी जो ये आज कंपनी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको एक छोटी सी जो मांग है, इनकी सड़क की मांग है, एक छोटी सी मांग जो फुटबॉल मैदान, जिससे कि यहाँ के बच्चे आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स के थ्रू झारखंड का नाम रोशन करेंगे। उनको अपनी जो मांगे हैं, उनको छोटी सी मांगे, उसको पूरा किया जाए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो जमुना ऑटो इन गांव वालों के साथ में भेदभाव कर रहा है, वो भी बंद किया जाए। औद्योगिक घरानों की जो झारखंडियों के साथ में प्रताड़ना है, वो भी झारखंड से बंद किया जाए। अब तक न्यूज लगातार हथियाड़ी गांव में बना हुआ है, और इन झारखंडियों का साथ देता रहेगा। अब तक न्यूज, जोहार झारखंड, जय झारखंड, सच आपके सामने।